बीते कुछ सालों में जिहाद के कई प्रारूप देश की जनता ने देखा है। जिहाद फैलाने का सबसे आसान तरीका लव जिहाद है। लव जिहाद में फंसी एक लड़की का धर्म परिवर्तन या फिर टुकड़ों में काट कर उसकी हत्या भले ही पूरी दुनिया को एक लड़की की हत्या दिखती हो, लेकिन असल में वो हत्या हमारे भारतीय संस्कृति और विरासत में मिली एक सभ्यता को विखंडित करने की वो क्रिया है, जिसकी तैयारी आज से कई सैकड़ों वर्षों से इस देश के अंदर हो रही है। बीते कोरोना महामारी में हम सभी ने देखा होगा कि तबलीगी जमात ने थूक जिहाद को सुनियोजित तरीके से महामारी फैलाने के लिए एक नए हथियार के रूप में प्रयोग किया, या आप कह सकते हैं कि जिसको पत्थर और गोली से नहीं मारा जा सकता, उसके लिए थूक जिहाद द्वारा संक्रमण फैलाकर मारने की योजना इस्लामिक ताकतों द्वारा बनाई गई है। हमारे हिंदू संस्कृति में बार बार थूकना बुरे आचरण की श्रेणी में गिना जाता है। हिंदू संस्कृति में जब भी कोई शुभ काम करते हैं तब तुलसी पत्ते का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां ये खुद प्रमाणित करते हैं कि पैगंबर आशीर्वाद देने के लिए लोगों पर थूका करते थे। यह अच्छे तहजीब की निशानी भी है। कई हदीसों में खास तरीके से थूकने को बरकत पाने और शैतान को दूर भगाने के तरीके के तौर पर वर्णित किया गया है। अब बहुत साल हो रहे हैं छी थूक ऐसा बोलते हैं ना, आपको पता है बहुत सारी दवाएं कैसी बनती है, किन चीज़ों से बनती है। जो दिखता नहीं वो हम सब खाने को तैयार है, जो दिखता है इसके बारे में हमको बहुत बुरा लगता है। और क्या लुआब, थूक गंदी चीज़ है। लुआब नापाक नहीं होता तो फिर नमाज में निकल जाए तो हमारी नमाज वजू टूट जाना चाहिए था। नापाक चीज़ थोड़ी। सहीह अल बुखारी वॉल्यूम 4 पुस्तक 54 संख्या 513 के अनुसार बाईं ओर थूकने से बुरे सपनों से छुटकारा मिलता है। सहीह मुस्लिम किताब 026 संख्या 5463 में ये कहा गया है कि बाईं ओर 3 बार थूकने से शैतान से दूरी बनी रहती है। सहीह अल बुखारी वॉल्यूम 1 किताब 8 और हदीस संख्या 373 में ये लिखा है कि मोहम्मद जिस पानी से स्वयं को साफ करते थे, लोग उस पानी का उपयोग अपने लिए किया करते थे। इसके अलावा ऐसे कई उदाहरण मुस्लिम शासकों के समय के आपको मिल जाएंगे जब उन्होंने सजा देने के लिए आज के थूक जिहाद के जैसा ही तरीका अपनाया था। महमूद बेगड़ा ने 1458 से 1511 के बीच गुजरात पर शासन किया था। किताब द बुक ऑफ ड्यूरेटे बाबोसा वॉल्यूम 1 में महमूद के बारे में वर्णन मिलता है कि उसे बचपन से ही जहर देकर पाला गया था। एक और किताब इटेनेरारियो डी लुइको डी वर्थिमा बोलोंगिस में वर्णन मिलता है कि बेगड़ा जब भी किसी को मारना चाहता था तो उसके कपड़े उतरवाकर उसके सामने जायफल और पान चबवाया जाता था। जब उसका मुंह भर जाता था तब वो सामने वाले व्यक्ति पर थूक को पिचकारी समान मार देता था। सामने वाला व्यक्ति जहरीले थूक के कारण आधे घंटे में ही मर जाया करता था। औरंगजेब के शासनकाल में अगर कोई मुसलमान थूकने से पहले खांक की आवाज के साथ जोर से खांसता था तो जिम्मी को सम्मान पूर्वक अपना मुंह खोलना पड़ता था। मुसलमान को अपने मुंह में थूकने देना पड़ता था और चेहरे पर असहजता या घृणा का कोई निशान दिखाए बिना थूक को निगलना पड़ता था। भारतीय इतिहास के कई पन्नों में ऐसी कई सच्ची कहानियां हैं जो देश के आम लोगों को पता ही नहीं है, जिसको पलटते पलटते कई महीने गुजर जाएंगे लेकिन जिहाद की कहानियां खत्म नहीं होंगी। चलिए, फिर भी वो बात तो सैकड़ों वर्षों पुरानी है, लेकिन आज 21वीं सदी में भी एक ऐसी जहरीली मानसिकता वाले लोग इस थूक जिहाद की मानसिकता को मन में पाले बैठे हैं। अगर आप मुस्लिम नाई की दुकान पर बाल कटवाने और फेशियल करवाने जाते हैं तो वहाँ पर थूक लगाकर बाल काटा जाता है। मुस्लिम दूध वाले से दूध लेते हैं तो वो थूक कर दूध देता है। सब्जी वाले से सब्जी खरीदने जाते हैं तो दिखता है कि वो सब्जी को हरा भरा रखने के लिए नाली के पानी से सब्जियों को धो रहा है या फिर उस पर थूक कर आपको सब्जी दे रहा है। मुस्लिम ढाबे पर खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ दिखता है कि वो आपको थूक कर रोटी दे रहा है। बॉलीवुड के फिल्मों में काम करने वाली हीरोइन के हाथों पर गुड लक के लिए आमिर खान जैसे अभिनेता थूका करते हैं। His latest co-stars of Dangal are raising their hands saying, दोनों के हाथ पे थूका है मैंने। The same thing. Why do I spit on my heroine's hands? जिस हीरोइन के हाथ पे मैंने थूका है वो नंबर 1 हो गई है। उत्तराखंड में कई धार्मिक जगहों पर भक्तों को थूक कर चाय पिलाई जा रही है। कई हिंदू नाम वाले होटलों में मुस्लिम कार्य सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो हिंदुओं को थूक कर रोटी खिला पाए। आपके ढाबे का नाम क्या है? नीलकंठ फैमिली ढाबा रेस्टोरेंट। तो ये अब दोबारा से बना रहे हैं, पहले फैमिली रेस्टोरेंट था ना। मतलब बाजार में जितने तरह के खाद्य पदार्थ हैं उतने तरह का थूक जिहाद हो रहा है। ऐसे कुकर्मों को देखकर लेफ्ट लिबरल के मुंह में दही जम जाता है। उनके मुंह पर दही तब भी जम जाता है जब जाकिर नाइक कहता है कि ऊंट का पेशाब पीने से कई बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन गौमूत्र से ये सब ठीक नहीं हो सकता। ऐसे थूक जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में प्रिवेंशन ऑफ मिसचिफ एंड एंटी हार्मनी एक्टिविटीज एंड प्रोहिबिशन ऑफ स्पिटिंग ऑर्डिनेंस 2024 और प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड कंज्यूमर्स राइट टू नो ऑर्डिनेंस 2024 बिल लेकर आने की तैयारी की जा रही है। इन अध्यादेशों के जरिए थूक कर खाना खिलाने वालों के लिए सजा के कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं और उत्तराखंड जैसे राज्य में इसके लिए कानून बनाया जा चुका है। सोचिए कि इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देकर अपना थूका हुआ खाना हिंदुओं को खिलाने का खेल खेल रहे हैं। इस तरह से देश में माइनॉरिटी के नाम पर जिहाद का खेल खेलने वालों की साजिश अब आपके खाने की प्लेट तक पहुंच चुकी है।